नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। और अपन पढ़ रहे थे रेलवे स्पेशल बुक आदित्य रंजन सर की, जिसमें अपन क्वेश्चन 11 से 20 कर लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आज क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक करेंगे, क्लास तीसरी होगी ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 63 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, पेन चूज कर लेते हैं। 63 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 54 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 53 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 54 वस्तुओं के क्या है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो सेलिंग प्राइस को ऊपर रखेंगे, सेलिंग प्राइस उधर ऊपर है, कॉस्ट प्राइस उसके नीचे जाएगा। इधर सेलिंग प्राइस के सामने क्या रहा है 63, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या रहा है 54। दोनों में किसका भाग जाता है 9 का, 9 7 63, 9 छक्की 54। फाइनल रेशियो आया 7/6। तो देखो कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस 7 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। कितने पे 6 पे, 6 पे प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दोगे 16 सही 2/3 प्रतिशत, या फिर 6 के कॉस्ट प्राइस पर लाभ हो रहा है 1 का। परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100%, 100 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है। देखो क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। जो 10 पंखों का कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है 8 पंखों के सेलिंग प्राइस पे। जैसे पहले किए थे वैसे अब करेंगे। सेलिंग प्राइस को ऊपर रखना है, कॉस्ट प्राइस को नीचे। देखो सेलिंग प्राइस के सामने इधर कितना आ रहा है 10, कॉस्ट प्राइस के सामने कितना आ रहा है 8। 8 पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का 2 का। 8 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 10 है, तो 8 की वस्तु कितने में बिक रही है 10 में, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे। काटेंगे 1/4 और 1/4 की फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू होती है कितनी 25%। कितनी होती है 25%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान कितना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे सॉल्यूशन करना उतना आसान होगा। समझ नहीं आए बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जितना क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक क्वेश्चन होता नहीं है। जितना क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना अच्छा समझ आएगा, और क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखो 50% का लाभ होता है, कितने का होता है 50% का लाभ। 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान कितना है। 50% लाभ, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। लाभ या हानि किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो ये किसकी वैल्यू है सीपी की, और ये क्या है लाभ। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो। देखो कॉस्ट प्राइस 2 है, 1 का लाभ हो रहा है तो बिकेगी कितने में 3 में, 2:3। अब अपन करेंगे कैसे 90 मेजों का क्रय मूल्य किसके बराबर है एक्स मेजों के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के समान है, एक्स मेजों के सेलिंग प्राइस के समान है। तो देखो एसपी ऊपर रखते हैं, सीपी नीचे, सीपी के सामने एक्स आ रहा है, ऊपर क्या है
सेलिंग प्राइस, नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के सामने क्या रहा है, 90, और कॉस्ट प्राइस के सामने क्या रहा है, एक्स। एसपी और सीपी का रेशियो कितना है, यहां एसपी का हो जाएगा देखो 3, और सीपी का कितना 2, 3:2, तो यहां रखेंगे 3/2। एक्स इधर आएगा, देखो 90 3 से कटेगा कितनी बार, 30 बार। एक्स इधर गुणा होगा, 2 इधर होगा, एक्स इधर गुणा होगा तो एक्स, और 2 को 30 से करेंगे तो 60। 60 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन 23 था सेम वैसा क्वेश्चन 24 है। आप लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका घर पे, अगर नहीं होता है तो कमेंट करेंगे, अपन कल वाली क्लास में इसको ले लेंगे। देखो, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है वो, 20 दुकानदार 20 कमीजों के बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या कर रहा है, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, माना एक कमीज को कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में, तो 20 कमीजों को कितने में बेचेगा, 20 कमीजों को कितने में बेचेगा, 20 कमीजों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 रुपए। माना एक कमीज का सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपए। क्या है, 1 रुपए। 20 कमीजों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 रुपए। तो देखो वो क्या कर रहा है, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। लाभ कितना हो गया, 5 कितने में बिकेंगे, 5 रुपए में। टोटल वो 20 रुपए का बेच रहा है, जिसमें से 5 लाभ हो रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, अपनी थंबनेल पे भी ये फॉर्मूला है, एसपी माइनस सीपी। तो यहां से देखो लाभ अपने पास हो रहा है 5 रुपए का, एसपी कितना है 20 रुपए, और सीपी अपन को निकालना है, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा 15। 15 के सीपी पर 15 रुपए पर कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का। काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें से उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें से उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि कितने की हुई, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अगर 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य और मिल जाता तो उसका क्या नहीं होती, हानि नहीं होती। हानि नहीं होने का मतलब क्या है, जितने में वो खरीदा है उतने में क्या है, बेच रहा है। जितने में खरीदा है उतने में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो देखो अपन करेंगे क्या, 420 रुपए बेचने पर 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 420 रुपए में अगर 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़ दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अगर इस हानि को अपन जो इसने में बेचे उसमें जोड़ देंगे तो टोटल 12 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। 7 इधर जाके घट जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 420। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 8 40, 2 बच गए, 20 में बच जाएगा 4 बार। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 84
रुपए। इसके ऑप्शन शायद अगले क्वेश्चन में होंगे। 84 दिख नहीं रहा, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो 84 अब दिख रहा होगा ना, यहां लिख लेते हैं 84। 84 इज राइट आंसर। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे कौन सा, आगे क्वेश्चन करेंगे 27। देखो ये 84, ऑप्शन नंबर 84, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, फिर 27 नंबर क्वेश्चन को छोटा करेंगे जब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। इस बार वाली जो भर्ती है उस पर कोर्ट में पहुंच चुकी है, तो नेक्स्ट भर्ती जो ग्रुप डी की होगी थोड़ी लेट होगी, तो आपके लिए पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम बच जाएगा, मिल जाएगा। देखो चलो ऑप्शन और छुपा देते हैं ना, ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन थे। देखो अरुणा ने 1710 रुपए में 38 किग्रा चावल खरीदा, उसने इसे 8 किग्रा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। 5 किग्रा चावल का विक्रय मूल्य क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अरुणा ने 1710 में 38 किग्रा चावल खरीदा, उसने इसे 8 किग्रा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। 8 किग्रा का जो विक्रय मूल्य हो रहा है उसका क्या है? लाभ। तो 5 किग्रा चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 38 क्या खरीद रहा है? 38 किग्रा चावल खरीद रहा है, तो देखो 38 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1710 में तो उसने खरीदा था, प्लस 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है उसको? लाभ। 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। ये इसका कॉस्ट प्राइस था और ये क्या है? लाभ। कॉस्ट प्राइस में अगर अपन लाभ जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस सभी वस्तुओं का। देखो 38 में से 5 घटेंगे तो कितना? 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1710। कितना आ जाएगा? 1700, सॉरी 5 वस्तुएं नहीं 8 वस्तुएं। कितनी? 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो पूछा है, 8 किग्रा के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। तो 38 में से 8 गएंगे जाएंगे, कितना बचेगा? 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, जो कितना होगा? 1710 के बराबर। एक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखो 0 से 0 कट गई, 3 पंजे 15, 2 बच गए, 3 7 21। एक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 57 है, तो 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 57 इंटू 5 कर देंगे, 57 इंटू 5। तो देखो 50 को 5 से करेंगे 250 और 7 को 5 से करेंगे 35, तो 285। 285 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, पेन बदल लेते हैं, येलो कलर ठीक है। ओके, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 3750 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी, उन्होंने 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे इस क्वेश्चन को करना है, उसके जैसा ही है। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। यदि बुसरा ने अपने स्कूटर को, छोटा कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, यदि बुसरा ने स्कूटर को 1500 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बुसरा ने क्या किया है? 1/5 विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त किया है? लाभ प्राप्त किया है। तो देखो लाभ क्या है?
सेलिंग प्राइस का 1/5, विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर क्या लाभ प्राप्त किया है। 1/5 का मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, लाभ। अगर 5 रुपए में 5 यूनिट बेचने पर 1 यूनिट का लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। 4 पे लाभ हो रहा है 1 का, तो कितने का लाभ होगा, गुणा 100%। 100 में 4 का भाग देंगे 25% इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 30 अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। विक्रय मूल्य का 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। विक्रय मूल्य का, जिसके साथ का लगता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। विक्रय मूल्य का, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके साथ लग रहा है, विक्रय मूल्य के साथ। विक्रय मूल्य के साथ क्या लग रहा है, का। तो 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेलिंग प्राइस की, और ऊपर वाली वैल्यू लाभ। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 4, और लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो 1/4 वही 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक बार पीछे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों के सेम है क्या आंसर। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये भी 25% है। तो देखो दोस्तों, अपन आदित्य रंजन सर वाली जो बुक थी रेलवे स्पेशल वो कर रहे थे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास हो चुकी। जिसी को भी रेलवे स्पेशल पढ़ना है वो यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहा है। अगर ऑफलाइन किसी को पढ़ना है तो वो है पनोरमा कोचिंग संस्थान अजमेर के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपने ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें अपन रेलवे स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखे हैं। इवनिंग बैच होगा। जो भी जुड़ना चाहे वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।